ਵੈਬ ਸੀਰੀਜ਼ ਲੁੱਖੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਵਿਵਾਦ ਵਿਚਕਾਰ ਅਦਾਕਾਰ ਯੋਗਰਾਜ ਸਿੰਘ ਦੀ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ। ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਬਾਰੇ ਇਤਰਾਜ਼ਯੋਗ ਡਾਇਲੌਗ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਤੋਂ ਅਗਾਊ ਜ਼ਮਾਨਤ ਮਿਲਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਯੋਗਰਾਜ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਸੇ ਦੀਆਂ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਠੇਸ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਦੀ ਕੋਈ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਇਰਾਦਾ ਸੀ। ਯੋਗਰਾਜ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਅਦਾਕਾਰ ਨੇ ਜੋ ਡਾਇਲੌਗ ਸਕ੍ਰਿਪਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਉਹ ਉਹੀ ਬੋਲਦੇ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਵੱਲੋਂ ਲਿਖੀ ਸਕ੍ਰਿਪਟ ਨੂੰ ਬਦਲਣਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਸ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਆਪਣੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਮਾਂ ਭੈਣ ਧੀ ਹਨ ਅਤੇ ਉਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਇੰਨਾ ਵੱਡਾ ਵਿਵਾਦ ਖੜਾ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਸ਼ਿਕਾਇਤਕਰਤਾਵਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਵੈਬ ਸੀਰੀਜ਼ ਦੇ ਇੱਕ ਦ੍ਰਿਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਲਈ ਅਪਮਾਨਜਨਕ ਭਾਸ਼ਾ ਵਰਤੀ ਗਈ ਹੈ ਜਿਸ ਨਾਲ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਦੀ ਮਰਿਆਦਾ ਨੂੰ ਠੇਸ ਪਹੁੰਚਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਯੋਗਰਾਜ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸੰਬੰਧਿਤ ਲੋਕਾਂ ਖਿਲਾਫ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਬਚਾਅ ਪੱਖ ਨੇ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਯੋਗਰਾਜ ਸਿੰਘ ਨੇ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਕਲਾਕਾਰ ਵਜੋਂ ਆਪਣਾ ਕਿਰਦਾਰ ਨਿਭਾਇਆ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਕੋਈ ਇਰਾਦਾ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ ਹਾਈ ਕੋर्ट ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਰੀ है। उसमें देखिए उन्होंने उनकी जो एंटिसिपेटरी बेल पिटीशन सेशन कोर्ट ने रिजेक्ट करी थी, तो हमने फिर एक एंटिसिपेटरी बेल पिटीशन हाई कोर्ट में लगाई थी जो अभी उनकी फेवर में ऑर्डर पास हुआ है कि कोई कोर्सिव स्टेप्स उनके खिलाफ नहीं लिए जाएंगे। और वो मामला सुनने के बाद जो हमने मुद्दे रेज किए थे बिफोर दी हाई कोर्ट, उसमें प्राइमरी इशू ये था कि देखिए कि ये इनका एक किरदार है जो एक ये वेब सीरीज़ में एक्टिंग कर रहे हैं और उसका क्लिप किसी ने यूट्यूब पे या सोशल मीडिया पे डाला है, तो ये योगराज सिंह जी की खुद की आवाज़ नहीं है, वो उनकी खुद की पर्सनालिटी नहीं है। हाँ सॉरी, आवाज़ हो सकती है लेकिन डायलॉग उनका या स्क्रिप्ट उनका नहीं है। तो ये आर्ग्यूमेंट किया गया कि एक क्रिएटिव वर्क है, ये एक आर्टिस्ट का जॉब है जो उसको नेगेटिव पॉजिटिव किरदार दिया जाए, उसके हिसाब से रोल के मुताबिक उसको बोलना पड़ता है। ही इज़ बाउंड बाय अ कॉन्ट्रैक्ट। और ये जो आर्ट वर्क है ये जो कंपनी प्रोड्यूस कर रही है उसको बिलोंग करता है। डायलॉग स्क्रिप्ट राइटर अलग हैं, तो यू कैनॉट ब्लेम द एक्टर फॉर दिस। एक्चुअली यू कैनॉट ब्लेम एनीबडी, इट्स अ पार्ट ऑफ द स्क्रिप्ट and it's an artistic work. This is not a creation or a mindset of Yogaraj Singh himself. This is what he's made to do as an actor. और उन्होंने क्लैरिफिकेशन भी दी थी जब ये काफ़ी बवाल मचा था कि ये ऐसे एक्टिंग करिए, तो उन्होंने कहा था कि देखिए मेरा आर्ट वर्क है, मेरा एज एन आर्टिस्ट काम कर रहा हूँ, लेकिन मुझे बहुत रिस्पेक्ट है वुमन की। एंड आई हैव सिस्टर्स एट होम, आई हैव डॉटर एट होम एंड आई रिस्पेक्ट देम टोटली, बट आई एम सॉरी इफ आई एम गिवन अ नेगेटिव रोल, आई हैव टू एक्ट अकॉर्डिंगली। सो हमारी आर्ग्यूमेंट सुनने के बाद कोर्ट ने नो कोर्सिव स्टेप्स का ऑर्डर दिया है, यानी कि योगराज सिंह जी की अभी अरेस्ट नहीं हो सकती। और मामला जो है वो जुलाई में एडजर्न किया गया है नोटिस के बाद। तो यूटी को बोला गया है कि वो अपना रिप्लाई और अपना पक्ष सामने रखेंगे कोर्ट के, फिर आगे बहस होगी मामले में। इसी बीच से जिस प्रकार से सोशल मीडिया पर भी उनकी पुरानी क्लिप्स निकाली जा रही हैं और एक ये कहा जा सकता है प्रोपेगेंडा टाइप का कि दिखाया जा रहा है कि किस प्रकार के बार बार आरोप भी कहीं लगाए जा रहे हैं। आप किस प्रकार देखते हैं चीज़ों को? देखिए अब वो दिस इज अ कॉस्ट यू हैव टू पे टू बिकम अ सेलिब्रिटी, राइट? सो ऑब्वियसली उनके रोल्स हैं वो नेगेटिव रोल्स भी होंगे काफ़ी, तो सोशल मीडिया में निकाले किसी ने, देखिए इंसान है ही ऐसा। तो नेगेटिव रोल्स में तो बहुत फेमस लोग इससे भी कहीं आगे, तो डायलॉग है। एक हमारे रंजीत एक्टर थे, वो एक ही रोल के लिए फेमस थे। फिर एक प्रेम चोपड़ा जी थे, वो एक तरह के रोल के लिए फेमस थे। फिर अमरीश पुरी जी थे। तो ऐसे तो आप देखो कोई भी एक सीन होगा तो उसमें एक हीरो भी होगा, एक विलन भी होगा, तो ये तो एक आर्टिस्टिक वर्क है। अगर कोई नेगेटिव रोल प्ले करता रहा है तो अगर उसके आप क्लिप्स मीडिया में लगाएंगे तो वो ऑब्वियसली एक चीज़ को हाइप करने का मसला होता है। तो आगे आई डोंट नो, देयर इज़, ये तो देखो एक प्राइस है आजकल, जिस तरह से सोशल मीडिया में अवेयरनेस है लोगों की और इतना फैला हुआ है, ये आई थिंक एवरी सेलिब्रिटी शुड बी रेडी टू पे दिस प्राइस। कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ तो आएगा ही मीडिया में। तो आगे योगराज सिंह जी का क्या कुछ जो है सब स्टेप लेने वाले हैं इस चीज़ को लेकर? जिस प्रकार से आपने बताया जुलाई के अंदर इस पे जो है फिर से हियरिंग होनी है, तो आगे का क्या प्रोसेस रहेगा? आगे आर्ग्यूमेंट होगा मेरे हिसाब से। तो देखिए ये FIR ही एक टोटल मिस्टेक है। आई डू नॉट नो व्हाई आर द ऑफिसर्स कंसर्न्ड आर नॉट सेंसिटिव टुवर्ड दिस इशू। एंड इस तरह से अगर पर्चे दर्ज होने लग जाएंगे आर्टिस्ट के ऊपर, तो मुझे तो लगता है फिल्म इंडस्ट्री बंद करनी पड़ेगी। फिर आपको यही कहना पड़ेगा कि आप
कोई भी सीरीज हो या वेब सीरीज हो या कुछ हो, उसमें अच्छी बात कर सकते हैं या भजन जाप कर सकते हैं, उसके अलावा कुछ नहीं कर सकते। तो क्या पिटिशनर के ऊपर भी कोई जो है अगेंस्ट उनके कुछ खिलाफ करने का कुछ प्लान चल रहा है कि जिन्होंने ये कंप्लेंट करा? नहीं, ऐसा तो नहीं है। देखिए, वो उनका जज्बात है, कंप्लेंट करना तो सबका हक है। अब वो कंप्लेंट कानून के हिसाब से है कि नहीं है, वो पुलिस का काम है देखना। लेकिन ऑब्वियसली कई बार ये चीज़ें पॉपुलैरिटी गेन करने के लिए भी करी जाती हैं। सो अभी तो कुछ ऐसा नहीं है। वो तो देखिए, अब युवराज सिंह